हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 डेसिमल्स की एक्सरसाइज 8.2। इसके पहले की वीडियो में हमने हंड्रेड्स वो क्या होता है उसको समझ लिया है। अब उसी के बेसिस ये जो एक्सरसाइज हमें दी है 8.2 इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल विद द हेल्प ऑफ दीज बॉक्सेस। ये जो टेबल हमें दी गई है इसको फिल करना है किसकी हेल्प से, इन बॉक्सेस की हेल्प से। एंड यूज़ डेसिमल्स टू राइट द नंबर, और फिर ये जो बॉक्स में लिखे गए हैं फिर डेसिमल का यूज़ करके उसको नंबर में लिखना है। ठीक है, डेसिमल नंबर में लिखना है लास्ट में। तो शुरू करते हैं, इसको बुक में ही सॉल्व करते हैं। जो ए है हमारा, ए में हमें क्या दिया गया है, ए में टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऐसे हैं ये 10 बॉक्स। और सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बॉक्स ऐसे भी हैं। ठीक है, तो टोटल कितने बॉक्स होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 ऐसे ही निकालते हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने हो जाएंगे, 100। ठीक है, ये टोटल है, टोटल बॉक्सेस। अब हमें फ्रैक्शन निकाल, पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होंगे तभी जा कर के फिर वो डेसिमल में लिखेंगे। इस टेबल में उसको लिखेंगे। तो टोटल बॉक्सेस हो गए 100। अब उस 100 में से यही जिनमें ये सर्कल किया है तो वो कितने हैं, ये हैं 10, ये भी हैं 10, टोटल कितने हो गए 20। और 20 में आ गई 1 2 3 4 5 6, तो 20 + 6 26। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, 26/100। ये तो फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे हम लिखेंगे, ये 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 + 6/100। बीच में प्लस का साइन है, दोनों तरफ जो नंबर है उसके होल अपॉन में 100 है ना, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। 20/100 + 6/100। ठीक है, अब यहाँ तो कुछ नहीं है तो 6 और इसको कट नहीं करेंगे, इसे नहीं करना, अपॉन में 10 100 1000 ऐसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर तो 100 है और कटने वाला भी नहीं है तो ये ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पर 0 से 0 कट गया और 2/100 हो गया है। ठीक है, तो यानी कि ये 2/10 + 6/100 ये हो गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2/10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 6/100 को कैसे लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/100 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम जानते हैं कि 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/10, और 1/10 क्या होता है, ये टेंथ्स होता है ये। ठीक है, ऐसे ही ये क्या होगा, ये हंड्रेड्स होता है। ठीक है, तो यानी कि इसके यहाँ कोई होल नंबर नहीं आ रहा है, ये सीधे सीधे यही नंबर आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम इसको अब इसको इसमें लिखते हैं, ये ए का वंस प्लेस में कुछ है, कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर ज़ीरो कर देंगे। टेंथ प्लेस में कितना था, टेंथ प्लेस में कौन सा आएगा, जो 1/10 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा जो डिजिट। ठीक है, तो 2 हो रहा है मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो टेंथ प्लेस में 2 आ जाएगा। ठीक है, हंड्रेड्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 6, तो हंड्रेड्स प्लेस में क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, और नंबर फिर ये क्या बन जाएगा, 0.26, क्योंकि हम जानते हैं वंस और टेंथ्स के बीच में यहीं पर ज़ीरो लगता है। ठीक है, टेंथ से आगे को फिर ये ज़ीरो के पॉइंट के राइट वाले जितने होते हैं ये 1/10 1/100 1/1000 वाले होते हैं। तो पॉइंट जो है वो वंस के राइट साइड में लगता है या कहें टेंथ्स के लेफ्ट साइड में। ए हो गया, बी करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इन बॉक्सेस की हेल्प से ही करना है। ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो बी करते हैं, ये था हमारा ए। बी में पहला जो बॉक्स हमें दिया है ये बड़ा, इसमें इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें, ठीक है, इसका अगर हम फ्रैक्शन निकालना चाहें क्या निकलेगा, टोटल 100 पार्ट किए हैं ये। ठीक है, सिमिलर हैं सब आपस में तो 100 पार्ट किए हैं। टोटल 100 में से पूरे 100 बॉक्सेस में वही सेम चीज़ की है सर्कल,
तो अगर हम निकालना चाहें कि कितने बॉक्सेस में ये सर्कल किया उसका फ्रैक्शन निकालो, तो क्या हो जाएगा, हमें सारे बॉक्सेस चाहिए ना, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिनकी बात हम कर रहे होते हैं वो अपॉन में जितने इक्वल पार्ट हमने किए होते हैं वो, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम जिस बॉक्स में ये अंदर से ब्लैक सर्कल बना है और वो सब में ही बना है, तो 100 हो जाएगा। कितने पार्ट किए, 100, ठीक है। ये तो इस बॉक्स की होगी, तो 100 में से 100 करके ओवरऑल हमारे पास क्या है, 1। तो वंस हो गया ना, वंस में कितना है हमारे पास, 1। अब इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। पहले ये जो 1 आया प्लस, अब इसका एक बार फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये है ये 10 प्लस 20 प्लस 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ठीक है। 38 हैं वो बॉक्स जिनमें ये ब्लैक सर्कल बना है, और टोटल है 100, तो फ्रैक्शन 38/100 आ जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, सिर्फ इसी की बात हम आगे कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये इसको अभी रहने देंगे। 38/100 को क्या लिख सकते हैं, 30 + 8 होल अपॉन में 100, ठीक है। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 30/100 + 8/100 ऐसे हो जाएगा ना। और यहाँ ये कट जाएगा, यहाँ तो नहीं कटने वाला, यहाँ कट जाएगा, दोनों में 0 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/10 + 8/100। अब लिखते हैं पूरा। पहले वाले बॉक्स से हमें क्या मिला था, पहले वाले बॉक्स से मिला 1, प्लस दूसरे वाले बॉक्स से ये दोनों मिल गए, 3/10 + 8/100 ऐसे। तो अब ये तो हम वैसे ही हो गया ना, जैसे पहले पिछली वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे ऐसे, कि ये होता है होल नंबर और यहाँ से अपॉन 10/100 शुरू हो गया, तो इसको ये वंस प्लेस में आएगा, ये टेंथ्स प्लेस में आएगा, ये हंड्रेड्स प्लेस में आएगा, ठीक है। तो वंस की जगह में 1 हो गया सेकंड के लिए, और इसमें फिर हमें मिला टेंथ्स, टेंथ्स में 1/10 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और हंड्रेड्स, 1/100 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से, तो हंड्रेड्स प्लेस में क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 1.36। अब आते हैं सी में, तो ये सीधे सीधे समझ आ जाएगा ना, 100/100 कट के 1 आ जाएगा ना ये, तो वंस प्लेस में कितना है, 1, ठीक है। अब इसको निकालते हैं, ये है 10 + 20, और ये दो छोड़े हैं ना तो 8 ही होंगे, तो टोटल 28 हो गए। अब 28 है और अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। क्यों आएगा 100, क्योंकि टोटल कितने इक्वल पार्ट किए हैं उस बॉक्स के, 100। तो 28 को हम कितना लिख सकते हैं, 20 + 8 ओवरऑल 100, ठीक है। इसको अलग अलग करते हैं, 20/100 + 8/100, ये तो कट नहीं पाएगा ये, लेकिन कट जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2/10 + 8/100, ठीक है, ये आ गया ना। तो यानी कि ये वाला टेंथ्स प्लेस में होगा 2, और ये 100 लिखा है तो ये वाला कहाँ होगा, हंड्रेड्स प्लेस पे। और 2 × 1/10 + 8 × 1/100, इससे भी समझ सकते हैं जिससे कि हम फेमिलियर हैं। तो ये 1/10 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इसमें आएगा, और 1/100 से 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 8 आएगा, और ओवरऑल ये बन जाएगा 1.28, ठीक है। ये क्लियर समझ में आ गया होगा। राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे, राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ये जो प्लेस वैल्यू टेबल में हमें दिए गए हैं, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो वही मतलब इसमें क्या करना है एक बार समझ लेते हैं। जैसे 100 के नीचे 0 है ना, तो ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, तो ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। फिर ये टेंस के साथ 10 है तो टेंस प्लेस पे है, 10 के साथ मल्टीप्लाई करके, 1 के साथ ऐसे 1/10 के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई, और ये थाउजेंड्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर वो जैसे जैसे इस फॉर्म में आता है ना, मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में,
ये इस तरीके से। फिर इसको हमने ऐसे डेसिमल में लिखना है, ठीक है। ये करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ए है हमारा, ये दिया है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले जो होता है नंबर, और उसके साथ होता है कि उसमें जो ये प्लेस वैल्यू, चार्ट में जो प्लेस वैल्यू दी है ना, इसमें जो है इससे मल्टीप्लाई होता है। जैसे 0 मल्टीप्लाई 100 के साथ, तो ये 100 बताएगा कि 0 कहाँ पर है, 100 प्लेस पे है, ठीक है। फिर प्लस लगता है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई हो ना, तो ये बताएगा कि 0 10 प्लेस पे है। प्लस ऐसे ही जो 3 है, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 1/10 के साथ। अभी 1/10 शुरू हो गए ना, तो मतलब पता चल गया कि डेसिमल वाले शुरू हो गए हैं अब आगे को, ठीक है। डेसिमल के इधर राइट साइड पे आएंगे ये सारे नंबर। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/100, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। ये हो जाएगा। तो इसको सीधे सीधे हम, ये ज़ीरो ही है, फिर ये ज़ीरो ही, अब ये प्लस प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 100 के बाद फिर यहाँ फिर 10 ही आता है, 10 से प्लेस ही होता है 100 के बाद, फिर वंस प्लेस ही होता है तो 3 लिख देंगे। ये डेसिमल हो जाता है तो यहाँ पॉइंट, इन दोनों के बीच में पॉइंट आ जाएगा। 10 100 1000 पूरा जा रहा है ना, बीच में कोई भी मिस नहीं है। 10 के बाद 1 0 2 0 3 0 ऐसे ही जा रहे हैं ना, तो यहाँ ये 2 5 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये इन दो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ इस ज़ीरो की भी नहीं है, लेकिन दिया है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 3.250, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं बी। 1 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1/100, और लास्ट में है 0 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस 0 प्लस 2 प्लस इसको 6/10 प्लस 3, डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन एक वो सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा ये वाला। तो ये 102 हो गया इतना। फिर अब नहीं करेंगे इसको, सीधे सीधे करेंगे 0.630, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब करते हैं सी पार्ट। तो सी भी सेम ऐसे, इस वाली जो रो है इसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर। तो ज़ीरो आया है फर्स्ट में, तो 0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1/10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। और इसको सीधे सीधे लिखेंगे। 100 वाला तो ज़ीरो है, ये तो वैसे ही हो गया। और ये हो गया 30 प्लस ज़ीरो ही है वंस प्लेस पे, तो 30 का 30 रहेगा, 30 प्लस ज़ीरो 30, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा। फिर यहाँ से अपॉन में 10 आ गया है ना, उसके साथ कौन हो रहा है, ज़ीरो, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद पहला ज़ीरो आ रहा है। फिर 100 किस 1/100 2 से हो रहा है तो 2 आएगा। फिर 10 100 और 1000, फिर 1000 प्लेस पे क्या, थाउजेंड्स प्लेस पे कितना आ जाएगा, 5, तो 30.025 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट डी। और डी हमारा जो है, डी में जो भी डिजिट दिए हैं, पहले 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 1/10 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1/100 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/1000, ठीक है। ये है, तो ये सिंपल कितना हो जाएगा, 210 और फिर 1, तो 211, ठीक है। ये 200 210 और 211, ठीक है। यहाँ पर 10 100
1000, बिल्कुल सीरीज में दिया है ना, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 902। यही हमारा फाइनल आंसर है। ई करते हैं। ई हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/10, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/100 और 1 मल्टीप्लाई बाई 1/1000। ठीक है, ये आया। तो इससे करेंगे, ये 100 प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और ये हो जाएगा 10, और 10 और 2 12। ठीक है, 12 हो गया। और यहाँ 10 100 1000 सीरीज में दिया है ना, कुछ भी बीच में मिस नहीं है, तो सीधे सीधे पॉइंट लगा के 241। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये ई पार्ट हो गए पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट इन प्लेस वैल्यू टेबल। ये जो हमें डेसिमल नंबर दिए गए हैं, इन डेसिमल नंबर्स को हमने प्लेस वैल्यू टेबल पर लिखना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू टेबल हमने बना ली है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, और यहाँ टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 100 और 100 तक ही गया है यहाँ, और यहाँ थाउजेंड्स तक ही गया है, तो हमने हंड्रेड्स से लेके थाउजेंड्स तक बना लिए। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं ये डेसिमल। अब हमें पता होना चाहिए डेसिमल के फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ टेंथ्स होता है। ठीक है, तो ये 2 कहाँ जाएगा, टेंथ्स में जाएगा, और उसका वाला, उसका आगे वाला हंड्रेड्स में जाएगा। और वंस में उन्होंने फिर यहाँ से तो वही शुरू हो जाते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे, तो यहाँ ज़ीरो। ठीक है, सेकंड बी पार्ट में आते हैं। 0.28 है। ठीक है, तो वंस में हो गया 2, फिर 0, फिर 8। 19.60 है, तो 19 कहाँ आएगा, ये हो गया 19, और यहाँ आ जाएगा 60। ये हो गया 148.32। ठीक है, तो पहले 148 लिखें, 148, और यहाँ आ जाएगा 32। ये पॉइंट के सबसे पहले टेंथ वाले में जाएगा, और जो उसके बगल वाला है वो हंड्रेड्स वाले में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 200.812, तो ये हो जाएगा 200, और ये यहाँ पर आएगा 812। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एज डेसिमल। ये जो हमें दिए गए हैं, इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो सीधे सीधे लिखते हैं। ठीक है, 20 + 9 29, और इसके अपॉन में 10 है, इसके अपॉन में 100 है, तो सीधे सीधे ये पॉइंट के बाद आ जाएंगे, 29.41। ठीक है, ये पहला हो गया। इसका बी पार्ट है 137 + 5/100। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे पहले, क्योंकि होल नंबर के जस्ट बाद ना सीधे 1/100 वाला नहीं आना चाहिए, पहले 1/10 वाला आना चाहिए। तो 137 + 0/10 + 5/100। 0/10 कर सकते हैं ना, 0/10 की वैल्यू ज़ीरो ही होती है, बस उसको हमने थोड़ा सा उसकी शक्ल चेंज की है, तो ये 137.05 हो जाएगा। सी पार्ट है हमारा 7/10 + 6/100 + 4/1000। ठीक है, ये है। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ होल नंबर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, होल नंबर में कुछ भी नहीं, सीधे 10, 100 और 1000 में बढ़ रहे हैं आगे, तो यहीं पर 0 पॉइंट लग जाएगा, 0.764। नेक्स्ट करते हैं डी। तो डी है 23 + 2/100 + 6/1000। ठीक है, इसमें भी एक मिस है ना, 23 तो ऐसा ही रहेगा, उसके बाद ठीक है, पॉइंट के बाद ये टेंथ्स में ही आया है, लेकिन हंड्रेड्स मिसिंग है, तो उसको 0/100 + 6/1000। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कैसे, 23.206 ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ई पार्ट में। ई है 700 +
20 प्लस 5 प्लस 9/100, सीधे 100 वाला शुरू हो गया। तो पहले तो टेंस वाला 1/10 से कुछ आना चाहिए था ना मल्टीप्लाई। ये तो सीधे सीधे 725 हो गया। लेकिन उसके बाद हम देखेंगे कि 0/10 पहले आना चाहिए और उसके बाद 9/100, पहले 10 वाला फिर 100 वाला। ठीक है, तो फिर इसको करेंगे 725.09। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट है। फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डेसिमल दिए इनको वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, सिंपल सा है। तो इसको लिखते हैं 0.03। तो बस ऐसा इसको लिख लेना है, 0.03। ठीक है, नेक्स्ट है 1.20, 1.20, 108.56, 108.56। ये नेक्स्ट है 10.07, 10.07, 0.032, 0.032, 5.008, 5.008। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहीं पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है ना, उसमें कह रहा है कि बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंस प्लेस ऑन द नंबर लाइन। एक बार लिख लेते हैं इसको। सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंस प्लेस। टेंस प्लेस हम जानते हैं ना, ये वाला होता है, ये डेसिमल के ये जो ये वाला जो प्लेस होता है ना, ये 0, 4, 1, 6, 9, 2 वाला, ये प्लेस होता है टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस। तो ये जो नंबर हैं, ये पूरा, ये जो पूरे नंबर जैसे 0.06 जो है, वो किन दो मतलब ये टेंस प्लेस पर हमने देखना है कि किन दो नंबर्स के बीच में आएगा ये। ठीक है, तो इसको हम निकालते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पहले हमने समझना होगा। ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछें कि 5, ठीक है, 5 किन दो होल नंबर्स के बीच में आता है, तो हम क्या बोलेंगे, 4 और 6। 4 और 6 के बीच में ही आता है ना 5। अगर हम बोलें 56 किन दो नंबर्स, किन दो होल नंबर्स के बीच में आता है, अगर हम इसको लें टेंस प्लेस पे, मतलब किन दो टेंस के बीच में ये आता है, तो 56 किस में आएगा, 50 और 60 के बीच में। ठीक है, और अगर हम इसको 560 बना दें और बोलें किन दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा, किन दो हंड्रेड्स के बीच में आएगा, 500 से 600 के बीच में आएगा 560। ठीक है, अब ऐसा ही हमसे डेसिमल में पूछ रहा है कि 0.01 हो गया एक, और ये अगर ये नंबर है तो ये किन दो, ये टेंस प्लेस में किन दो के बीच में आएगा। टेंस प्लेस मतलब 0 समथिंग, यानी कि 0 और 0 इन दो के बीच में ये 0.01 आना है। ठीक है, तो ये किन दो के बीच में आएगा, ये 0.0 से लेकर 0.1 के बीच में ही तो 0.01 आएगा ना। 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे बढ़ेंगे। तो ये इसको करने के लिए क्या करते हैं, इतना तो एज इट इज उतार देंगे, एक ये और एक इसमें +1 करके निकलता है। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं,
0.56 हमें एक नंबर दे दिया और ये हमें बताना है कि ये किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये टेंथ प्लेस पे किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक तो ये 0.5, ये तो ऐसे ही हो गया 0.5 इतना, और इस 5 में एक और प्लस कर देंगे तो 0.6। ठीक है, ये जो 5 6 है वो 0.5 और 0.6 के बीच में लाई करेगा। अब समझ आ गया होगा। अब करते हैं जो मेन हमारे क्वेश्चंस दिए हैं। सबसे पहले है 0.06 ना, तो एक तो ये 0.0 बिटवीन 0.0 यानी कि ज़ीरो ही हुआ हो। ठीक है, ये जो है वो ज़ीरो ही है। ठीक है, बिटवीन ज़ीरो एंड, अब फिर इस 0.0 में एक और ऐड कर दें, +1 यहाँ पर ऐड करना है, इस वाले में +1 करना है तो 0.1। ठीक है, तो ये 0.0, चाहे उसको फिर ज़ीरो बोलें, 0 एंड 0.1 के बीच में लाई करेगा 0.06। ऐसे ही ये बिटवीन 0.4 एंड इस 4 में एक यहीं पर जो लिखा है उसमें एक प्लस कर देंगे तो 0.5। 0.19 है तो बिटवीन 0.1 एंड 0.2, इस 1 में एक और ऐड कर देंगे 2, तो ये 19 जो होगा वो 0.1 से 0.2 के बीच में होगा। और समझना है ना और डीपली, तो सिंपल है, 0.11 12 13 14 ऐसे जाते जाएंगे आगे, तो एक जगह आएगी जहाँ पर हम 0.09 पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एक ऐड करेंगे तो ये 0.20 हो जाएगा ना, 19 के बाद 19 के बाद 20, तो ये 20 हो जाएगा, जिसको कि 0.20 को 0.2 ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 0.66 है तो बिटवीन 0.6 एंड 0.7, ये हो जाएगा बिटवीन 0.9। अब देखें 0.9 में एक ऐड करेंगे तो 0.10, सॉरी ये है 0.9 के बाद ना फिर वो 1 आ जाता है। ठीक है, 0.92, ये हो जाएगा 0.9 एंड 1। ठीक है, पूरा पूरा 1, क्योंकि 0.92 93 94 करेंगे और इसका अगला इस 9 पर हम +1 कर देंगे तो 10 हो जाएगा ना, तो वो उसी को हम फिर 1 बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो 0.9 एंड 1 के बीच में लाई करेगा। ऐसे ही ये बिटवीन 0.5 एंड 0.6 इनके बीच में लाई करेगा। ये वाला समझ में आया ना, ये थोड़ा सा अलग है, एक बार और समझ लेते हैं। 0.90 है तो 0.9 तो आएगा ही। अब इस 0.9 में जब हम कितना ऐड करेंगे और 1, यहाँ पर फिर से +1 ऐड करेंगे ना यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, ये 1। और अभी क्योंकि ये मैं इसलिए इसको डीप नहीं बता रही थी क्योंकि डेसिमल का एडिशन अभी हमने सीखा नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको हम फिर ये 1.0, ये 1 होता है। ठीक है, और ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0.9 के बाद जो अगला प्लेस आएगा वो 1 का होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट एज फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। पहले तो ये जो डेसिमल नंबर दिया है इसको फ्रैक्शन में लिखना है, फिर उस फ्रैक्शन को भी उसके लोएस्ट टर्म में लिखना है। ठीक है, तो पहले इसको लिखते हैं। तो डेसिमल यहाँ है, डेसिमल अभी 1 2, 2 कहाँ खिसकेगा, राइट साइड में। ठीक है, तो राइट साइड में खिसकता है तो ये तो 60 हो जाएगा, अपॉन में 2 खिसका है ना 2, तो 1 2 2 0 नीचे लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको फिर ये 0 से 0 कट गया, 6/10 आया, ये 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो हमारा ये लोएस्ट फॉर्म में आया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 0.05, जो बी पार्ट है 0.05। यहाँ पर भी ये पॉइंट को हम 1 2 कहाँ खिसका रहे हैं, राइट साइड में, तो इसको भी हम 0.5/100 लिखेंगे। और फिर इस 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है तो ये हो जाएगा 5/100, और इसको 5 से ही कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 ऐसे ही उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20। ये है इसकी लोएस्ट फॉर्म। अब सी में आते हैं।
सी है हमारा 0.75। यहाँ पर भी टू प्लेस ही हमने राइट साइड में लेकर जाना है ना इस पॉइंट को, तो यहाँ पर भी 75/100 हो जाएगा। और इसको 5 से अगर हम कट करते तो 5 1 जा 5, 2 बचे, वो 2 इस पर ऐड नहीं होते, हल्का सा इसके आगे पर आइए 25 हो जाएगा, मतलब ठीक है 7 ना होकर के उसके आगे वो लगता है 25 हो जाएगा। और 5 5 जा 25 हो गया। और यहाँ 5 2 जा 10, 0 का 0 और कट जाएगा 5 से। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 3/4 आ गया, ठीक है। सी भी हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं डी में। ये कट करना आता होगा ना, अगर कट करना नहीं आता तो हम सिंपली एक रफ पेज पर डिवाइड भी दे सकते हैं, ठीक है। 5 से ऐसे 75 को डिवाइड देना तो हमें आता ही होगा, तो हम डिवाइड भी दे सकते हैं। और धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि हम कट भी कर पाएँ, कुछ नहीं करना होता है, बस एक ऐसी टेबल ढूंढनी होती है जिसमें ऊपर वाला नंबर भी आता हो और नीचे वाला भी, ठीक है। फिर जितने जा आता है उतने जा से कट कर दें हम उसको, ठीक है। डी पार्ट करते हैं इसका। डी है 0.0.18, ये ठीक है। तो इसको हम फिर से हमने टू प्लेस राइट साइड पे लाना है, तो ये भी 18/100 हो जाएगा। इवन नंबर है दोनों, तो और किसी से होना हो, 2 से तो कट हो ही जाएंगे। 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0 का 0, 9/50। ई पार्ट करते हैं। ई है 0.25, ठीक है। इसको अब सीधे सीधे लिख लेंगे ना, 25/100। अगर 0.25 को हम ऐसे लिखना चाहते हो तो 25/100 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 25 1 जा 25 4 जा, तो ये 1/4 हो गया। और लास्ट सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा 0.125 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 125। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट को 1 2 3 यहाँ पर लाना है, यहाँ से खिसका करके 3 राइट साइड में जाना है ना, तो अपॉन में 1 2 3 0 हो जाएंगे। और पॉइंट यहाँ पर आ गया है जिसकी कि कोई फिर आगे 0 0 है, तो लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 125 है, ठीक है। अब इसको 5 से कट कर लेंगे, सीधे सीधे बड़े नंबर से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 से अभी हम 5 से करेंगे। 5 2 जा 10 और 2 बच गया, 2 इसके आगे आ गया 25 हो गया। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो गए ये दोनों, फिर आगे से पूरा पूरा चले गए और आगे से 2 0 है तो एज इट इज़ उतर जाएंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 का 0। और 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये 1/8 आ गया, ठीक है। और आज से हम नोट कर लेंगे कि 125 8 जा 1000 होता है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिला, 125 8 जा कितना होता है 1000, क्योंकि ये जो 21 25 6 25 25 इनका थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए, ठीक। और बनाते रहेंगे और ऐसे नोट कर लेंगे ना, तो वो याद रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ये याद हो जाएगा। और लास्ट है हमारा जी। जी में है 0.066, ठीक है, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी ये कितना प्लेस ले जाना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 66/1000, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 0 0, तो 33/500। ये यहाँ पर हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था और लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कंप्लीट। अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट, एक्सरसाइज 8.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयरिंग डेसिमल ये करेंगे, ठीक है, कि अगर 2 डेसिमल हमें दे दिए हों, उसमें से कौन सा डेसिमल बड़ा होता है और कौन सा डेसिमल छोटा होता है, ठीक है। तो डेसिमल्स को कंपेयर करना सीखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।